स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज हमारा जो नया चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एग्रीकल्चरल में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। एग्रीकल्चरल के अंदर हम जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल पढ़ते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाना। यानी जहाँ पर हम ऐसे प्लांट्स को बना दें जहाँ पर हमें कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत ना पड़े और इंसेक्ट उनको खाएं और अपने आप मर जाएं। तो हम ऐसे प्लांट बनाएं जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो। तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो है बेसिलस थ्रुनजेनेसिस, जिसको हम बीटी के नाम से जानते हैं। यानी बीटी शॉर्ट फॉर्म है बेसिलस थ्रुनजेनेसिस की। आप इसको बेसिलस थ्रुनजेनेसिस में थोड़ा सा लर्न करने में स्पेलिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप थुरिंज आइनेसिस करके भी याद कर सकते हैं। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत होने पे मार्क्स कट जाते हैं। तो बेसिलस थ्रुनजेनेसिस, तो ये क्या है? ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन प्रेजेंट है। उस जीन का नाम है क्राइजीन, ठीक है। और ये क्राइजीन क्या बनाती है? यहाँ पर ये बनाती है क्राई प्रोटीन। इसके पास है क्राइजीन। ये क्राइजीन क्या बनाती है? क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन है इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन है। इनएक्टिव प्रोटीन है, इसको प्रोटॉक्सिन्स भी बोलते हैं। तो ये बेसिलस, ये क्या है? बेसिलस थ्रुनजेनेसिस, ठीक है। इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर ये क्राइजीन है जो बनाती है क्राई प्रोटीन, जिसका नाम है इनएक्टिव प्रोटीन, जो क्या है? या प्रोटॉक्सिन्स। अब कोई इंसेक्ट जब इसको खाने आता है, मान लो ये इंसेक्ट है, अब ये इसको खाने आया है। ये इसका मिड गट है, ये इसका गट है। गट के 3 पार्ट्स हैं, फोर गट, ये है मिड गट और ये है हाइंड गट, ठीक है। तो जब ये क्राई प्रोटीन जब ये जाता है इसके अंदर, जब ये इंसेक्ट इसको खा लेता है, तो इसकी मिड गट में जाके, यहाँ पर तो इनएक्टिव है, इसकी मिड गट में जाकर, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? वहाँ पर होती है एल्कलाइन पीएच। उस एल्कलाइन पीएच में जाके ये जो प्रोटीन थी ये क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। एल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर परफोरेशंस हो जाते हैं इसकी मिड गट में। परफोरेशंस का मतलब है यहाँ पर पोर्स बन जाते हैं, जिससे कि सेल के अंदर क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, सेल की लाइसिस हो जाती है और ये इंसेक्ट अपने आप मर जाता है। यानी ये इंसेक्ट अपने आप मर जाता है, ये प्रोसेस है। इसको देखते हुए, मतलब ये जब जाएगा, बैक्टीरिया को क्यों, ये क्वेश्चन भी आता है कि जब ये इतनी इंसेक्ट को मार सकती है तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारती? बैक्टीरिया को वो इसलिए नहीं मारती क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव होता है। पर इंसेक्ट के अंदर क्यों एक्टिव हो जाता है? क्योंकि वहाँ एल्कलाइन पीएच होती है उसके मिड गट में, जहाँ पर वो एक्टिव हो जाता है और उसमें परफोरेशन यानी पोर्स क्रिएट कर देता है, जिससे सेल लाइसिस हो जाती है, यानी सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब यही काम करके ये जीन को यहाँ से कट करके और कहाँ डाल दिया गया? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जब ये डाला गया तो प्लांट्स में भी ये प्रोटीन बनेगा। प्लांट्स में जब ये जीन डाली गई तो प्लांट्स के अंदर भी ये प्रोटीन बनता है, और जब ये इंसेक्ट खाएंगे इसको तो प्लांट को तो कोई नुकसान नहीं है, बट इंसेक्ट के अंदर इसकी एल्कलाइन पीएच में डाल के वही सेम प्रोसेस होगी, जिससे इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी। तो हमारा काम तो हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गए, हमें कोई इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें यहाँ पर कोई भी इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपने आप से हमने जो ये जीन थी ये प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दी। प्लांट के अंदर
जब ये बनता है और प्रोटीन जो इनएक्टिव होता है, बट इंसेक्ट के अंदर अल्कलाइन पीएच में जाके ये एक्टिव हो जाता है, जो यही वाली प्रोसेस, और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। सो अब हम कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो बीटी क्रॉप्स कहलाती हैं। सो बीटी क्रॉप्स यानी जहाँ पर हम इस जीन का यूज़ करते हैं। सो हमारी बीटी क्रॉप्स जो हैं, बीटी क्रॉप्स मतलब जहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ। वो ट्रिक क्या है, आप कैसे उसको याद कर सकते हैं? आप उसको याद कर सकते हैं सी स्ट्रैप से। C फॉर कॉर्न, C फॉर कॉटन, S फॉर सोयाबीन, जिनमें ये यूज़ की जाती है, T फॉर टोमेटो, R फॉर राइस एंड P फॉर पोटैटो। ये सारी बीटी क्रॉप्स हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बीटी क्रॉप्स कौन सी हैं, तो ये सारी बीटी क्रॉप्स हैं जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, जिनको इंसेक्ट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है ये जीन डाल के। अब हम कौन कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट इसको बचाते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट का ग्रुप है जिनसे हम इन्हें बचाते हैं। तो पहला है, आपको जो ध्यान रखना है वो है लेपिडोप्टेरन। लेपिडोप्टेरन्स होते हैं जिनके ऊपर जो है वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये बटरफ्लाई और मॉथ का ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बडवर्म्स, उसके बाद आर्मी वर्म, बड़े बड़े नाम सारे, बॉलवर्म, बडवर्म, आर्मी वर्म, बॉलवर्म, यानी बड़े बड़े नाम जितने भी हैं वो सारे लेपिडोप्टेरन्स में आ जाएंगे। लेपिडोप्टेरन मतलब जो हमारा बटरफ्लाई और मॉथ का, जहाँ पर आपने देखा होगा ना ब्यूटीफुल कलर्स के स्केल्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो ही ग्रुप है ये, बडवर्म, आर्मी वर्म, बॉलवर्म। उसके बाद सेकेंड ग्रुप आता है हमारा डायप्टेरन्स। डायप्टेरन्स मीन्स होता है डाई मतलब टू, पैटर्न्स मतलब विंग्स, यानी जिसके अंदर दो विंग्स होते हैं, यानी मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, जिनके दो विंग होते हैं। डाई मतलब टू और टेरेंस मतलब विंग, तो दो विंग यानी मॉस्किटो, फ्लाइज। और तीसरा आता है हमारा कॉलिप्ट्रन्स। कॉलिप्ट्रन्स को आप बता सकते हैं जैसे कॉली, कटोरी, ऐसे कॉली होती है ना, कॉली से कटोरी यानी बीटल, बीटल्स से आपने देखा हो लेडी बर्ड बीटल, तो इस तरह से होता है वो, ऐसे करके होती है उसकी शेप, बिल्कुल ऐसे ऊपर से ऐसे गोला सा होता है। सो बीटल्स आएंगे कॉलिप्ट्रन्स में, कटोरी की तरह, कॉली मतलब कटोरी की तरह। डायप्टेरन्स जिसमें दो विंग्स होते हैं यानी मॉस्किटोज, फ्लाइज। ये बडवर्म, आर्मीवर्म, बॉलवर्म जितने भी बड़े वाले हैं वो आ जाएंगे लेपिडोप्टेरन्स के अंदर। तो इनसे हम इनको प्रोटेक्ट कराते हैं, ये सारे वो इंसेक्ट का ग्रुप है, ठीक है। अब आता है इनसे हम प्रोटेक्ट कराते हैं। अभी कॉटन बॉलवर्म तो आपने देख ही लिया, कॉटन बॉलवर्म होता है जो कॉटन की जो बॉल को है उसको ख़राब करता है। सो इनसे हम प्रोटेक्ट कराते हैं। तो कौन सी क्रॉप्स को, ये वाली सारी क्रॉप्स को, इन इंसेक्ट के ग्रुप से। अब जीन्स कौन कौन सी है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग जीन्स हैं, तो हम कौन कौन सी जीन्स यूज़ करते हैं। तो आपको जो 3 जीन के बारे में दिया हुआ है बस वही ध्यान रखना है। सो यहाँ पर एक तो जो कॉटन बॉलवर्म से, बॉलवर्म के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो जीन का नाम है क्राई। क्राई तो है ही, तो 1, क्योंकि क्राई आप ऐसे याद रखो, कॉटन जो है बहुत गर्मी है, तो गर्मी है तो इसको क्या चाहिए, इसका एक बॉल बन जाता है बिल्कुल ऐसे, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे बॉल सा बना हुआ है कॉटन का, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमको AC की ज़रूरत है। तो 1 AC, 2 AB। और कॉर्न बोरर, जो कॉर्न बोरर है वो मक्का जो है उसमें घुस जाता है जो कीड़ा, तो यहाँ पर जो है वो 2 AB आ गया, तो क्या बच गया 1 AB, 1 AB बच गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 AB, ठीक है। सो ये हमारे जो हैं जीन्स हो गए जो हम यूज़ करते हैं। ये कॉर्न बोरर के लिए हम ये जीन यूज़ करते हैं जो कॉर्न के प्लांट में डाली जाती है। कॉटन के लिए हम ये जीन्स यूज़ करते हैं जो प्रोटीन्स बनाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा ग्रुप है, कौन सी बीटी क्रॉप्स हैं, और ये इसका क्या रोल है बीटी का, बीटी की फुल फॉर्म क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इससे हमको जीन को प्लांट में डालते हैं और प्लांट से जब वो प्रोटीन बनाता है
तो प्लांट्स को तो कोई नुकसान नहीं होता, बट जब इंसेक्ट उसको खाने आता है तो उसके अल्कलाइन पीएच में जाकर उसको एक्टिव कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो सी स्टेप्स आप याद कर सकते हैं। कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन, टोमेटो, राइस, पोटैटो, ये बीटी क्रॉप्स हैं। आप कौन कौन से इंसेक्ट के ग्रुप से इनको प्रोटेक्ट करते हैं? तो लेपिडोप्टेरन जो हमारे बटरफ्लाई और मॉथ्स का ग्रुप है, बडवर्म, आर्मीवर्म, बॉलवर्म, डायप्टरन्स जिसके अंदर 2 विंग्स होते हैं, मॉस्किटो फ्लाइज, कॉलिप्टन जो कटोरी या कॉली की तरह होता है जिसको बोलते हैं बीटल्स। आप कौन कौन सी जीन्स हैं जो डाली जाती हैं? मैंने बोला यहाँ से जीन्स को कट करके डाली जाता है, तो ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। कॉटन के लिए हमारे पास 2 हैं, याद रखो। कॉटन गर्म होता है तो AC चाहिए, तो 1 AC, तो सेकेंड AB। जब फर्स्ट पहले आ गया तो दूसरा सेकेंड आएगा, तो अब सेकेंड AB आ चुका है तो कॉर्न बोरर के लिए 1 AB। सो बीटी कॉटन से ही नाम से जाना जाते हैं, तो इसलिए पहले कॉटन लिखेंगे बाद में कॉर्न। सो कॉटन, बीटी कॉटन, क्योंकि हम इसको किस नाम से जानते हैं ज़्यादातर? बीटी कॉटन। पर बना पता है कौन सा था पहले बना था बीटी ब्रिंजल सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं जहाँ पर हमको कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।